फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट मेंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस और इसके अंतर्गत शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। युग्मक जनन किसे कहा जाता है? तो जननांगों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट्स बनने की जो क्रिया होती है उसी को गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, द्विगुणित जनन कोशिकाओं से क्या बनेंगे, परिपक्व अगुणित गैमेट का निर्माण होगा और इसी गैमेट फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये गैमेट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट मतलब स्पर्म या शुक्राणु जो कि टेस्टिस में बनते हैं, और फीमेल गैमेट मतलब कि एग या ओवम जो कि कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। तो ये दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। वृषण में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया या फिर टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन या नर युग्मक जनन कहेंगे, और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण जिसको मादा युग्मक जनन या अंडाणु जनन या oogenesis कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो डिप्लॉयड सेल होते हैं, जर्म सेल, उनसे परिपक्व जर्म सेल से हैप्लॉयड जो गैमेट बनते हैं, मतलब कि स्पर्म और ओवम का जो फॉर्मेशन होता है हैप्लॉयड या अकुड़ित, उसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैमेटोजेनेसिस या फिर युग्मक जनन। क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन क्या है? तो वृषण की जो शुक्र जनन नलिका होती है ना, वृषण की शुक्र जनन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ पर क्या होते हैं, द्विगुणित स्पर्मेटोगोनियम से इनका निर्माण होता है। तो अगुणित स्पर्म का क्या है, निर्माण होता है, और इसी को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। तो शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं, वृषण में जो है नर युग्मक बनेंगे शुक्राणु, उसके निर्माण ये बनने की प्रक्रिया ही क्या है, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो होते हैं मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया जो होती है 11 से 13 वर्ष की आयु के लड़के की जो है वृषण में जो है ये शुक्राणु जनन लड़काओं में प्रारंभ हो जाती है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो होंगी 11 से 13 वर्ष की आयु के लड़के में, प्यूबर्टी में, ये भ्रूणी अवस्था में भी होगा और बाद में ये जो है बीच में गैप रहेगा, और प्यूबर्टी जैसे ही स्टार्ट होगा 11 से 13 वर्ष की अवधि, तो मेल में उनके टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, ये शुक्राणु जनन या स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, या फिर इसी को शुक्राणु जनन नलिका या शुक्र जनन नलिका कहा जाता है, वहीं पर होते हैं। और वहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा जो है शुक्राणु का निर्माण होता है, और जनन स्तर की सभी कोशिकाएं जो है शुक्राणु जनन की क्षमता पाई जाती है। और ये जो होता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, उनका नियंत्रण जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि लैडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा इनका सिक्रेशन किया जाता है, उनके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का नियंत्रण किया जाता है। अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कितने चरणों में पूर्ण होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है मुख्य रूप से 3 चरणों में पूर्ण होते हैं। प्रथम चरण जो होता है, पहला फेज जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन की अवस्था कहते हैं, दूसरा वृद्धि चरण या ग्रोथ फेज, और तीसरा जो होता है परिपक्वन की चरण, और इसके बाद स्पर्मेडिड का स्पर्म में कायांतरण जिसको स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मेजेनेसिस भी कहा जाता है। तो गुणन की प्रवस्था में या मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, तो इसमें जो होता है स्पर्मेटोगोनिया जो है कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो जर्मिनल एपिथेलियम की जो कोशिका होती है, जर्मिनल या प्रीमोडियल जर्म सेल, उनसे जर्मिनल एपिथेलियम की एक कोशिका बड़ी होगी और स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करेंगे, और यही स्पर्मेटोगोनियम किनसे बनेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन या माइटोसिस सेल क्लीवेज के द्वारा मल्टीप्लिकेशन हो करके किनका निर्माण करेंगे, ये स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में किनका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियम का। उसके बाद आ जाता है ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनियम के बाद स्पर्मेटोगोनियम बढ़ करके जो है भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके अपने अमाप में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है। तो वृद्धि करने के बाद इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या फिर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो ग्रोथ फेज में ये बन जाते हैं, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं ये आगे चल करके जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के द्वारा, और दो क्या बना लेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगे, और इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ही क्या है
मियोसिस सेकंड होगा और इस अवस्था में जो है प्रवेश करेंगी तथा शुक्राणु जो है या फिर स्पर्मेटिड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिनकी संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो परिपक्वन फेस या इसी को क्या कहा जाता है, मैच्यूरेशन फेस कहा जाता है, जो कि ग्रोथ फेस के बाद आता है। तो ग्रोथ फेस के बाद मियोसिस सेकंड होगा। तो देखिए फर्स्ट जो मियोसिस होगा उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, जो कि दो द्वितीयक क्या बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और इनमें जो है क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब 23 हो जाएगा। उसके बाद जो है इनमें मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड के फलस्वरूप क्या होगा, स्पर्मेटोसाइट जो होंगे, प्रत्येक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे उनसे 2 स्पर्मेट, मतलब टोटल कितने बन जाएंगे, 4 स्पर्मेट का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस तरीके से मैच्यूरेशन फेज में क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ और उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बनाए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे, अगुणित होंगे। कैसे होंगे, अगुणित, और कितनी मात्रा में बनाएंगे, 2 बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 2, और अगुणित होंगे। और उनके बाद इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोसिस होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन, जो कि क्या होंगे, दोनों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे उनसे 2-2 स्पर्मेट, मतलब टोटल कितने बन जाएंगे, 4 स्पर्मेट्स बनेंगे। तो ये तो था क्या, मैच्यूरेशन फेज। उसके बाद आ जाता है मैच्यूरेशन फेज के बाद स्पर्मिट का स्पर्म में कायांतरण, और इसको मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मिट इनटू स्पर्म भी बोला जा सकता है। और इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है या फिर स्पर्मेटोलियोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोलियोसिस। जो स्पर्मिड बने थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, उनसे ही क्या बनेगा, स्पर्म का कायांतरण होगा। तो गैर गतिशील, इसको लिखेंगे कैसे, परिभाषिक तौर पर। तो परिभाषिक तौर पर लिखेंगे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो नॉन मोटाइल स्पर्मिड जो होंगे वो किसमें, मोटाइल स्पर्म में क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। गैर गतिशील जो है स्पर्मिड गतिशील शुक्राणु में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहा जाता है, या इसी को मेटामॉर्फिस ऑफ स्पर्मिट इनटू स्पर्म भी कहा जाता है। तो इसमें मुख्य परिवर्तन क्या होंगे, तो मुख्य परिवर्तन इनमें होते हैं एक्रोसोम का निर्माण। तो एक्रोसोम का निर्माण जो होगा हेड वाले पोर्शन में होगा। मैंने शुक्राणु की संरचना का एक वीडियो बनाया है, तो आप जरूर उसको देखिए कि कैसे जो है स्पर्मेटेड जो है स्पर्म बनते हैं और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो एक्रोसोम जो होता है सामने हेड वाले पोर्शन में रहता है। वैसे शुक्राणु के 3 मुख्य भाग होंगे, हेड, मिडिल पीस और टेल। तो सामने जो होंगे एक्रोसोम बन जाएंगे। एक्रोसोम में क्या होते हैं, इनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और ये किनका बना रहता है, तो ये गोल्जी काय का बना रहता है। किनका बना रहता है, गोल्जी काय का। और इनमें जो है जल जो है सूख जाएंगे और स्पर्मेटिड के रूपांतरण से क्या बन जाएगा, शुक्राणु। और इनमें एक्रोसिन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि ओवम के जोना पेल्यूसिडा जो भित्ति होती है उसको क्या करते हैं, ये भेदने का जो है काम करते हैं। और इनमें पूंछ का भी क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, फ्लैजिला, जो कि क्या रहता है 9+2 टाइप का क्या रहता है, टिब्यूल्स होता है। और इनमें नाभिक कश क्या हो जाता है, संकुचन। और इनमें जो है नेक फॉर्मेशन भी होगा। तो इस तरीके से जो है एक स्पर्मिड जो है किन में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है चलता है। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो इसमें 3 जो है स्टेज आपको दिखाई देगा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, ये यहाँ से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम। उसके बाद आपको ग्रोथ फेज दिखाई दे रहा है, जिसमें स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। उसके बाद आपको ये मैच्यूरेशन फेज नजर आएगा, मैच्यूरेशन फेज है ना, परिपक्वन। और इसी में जो है स्पर्मियोजेनेसिस जो है प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले देखिए जो होता है क्या, प्रीमोर्डियल जर्म सेल होता है 2n है ना। और इनमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप ये 2n क्या बनाएंगे, प्रत्येक से क्या बनाएंगे, ये स्पर्मेटोगोनियम बनाएंगे। और एक स्पर्मेटोगोनियम जो है ग्रोथ फेज में भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके क्या बना लेंगे, एक आकार में, अमाप में वृद्धि करेंगे, और जिन्हें क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक भी ये 2n की अवस्था में है, मतलब इनमें क्रोमोसोम कितना होगा, 46 होगा। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होता है। तो ये देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। क्या बना, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। और इसे मियोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक फर्स्ट।
तो फर्स्ट मियोसिस में क्या हो गया, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। उसके बाद मियोसिस सेकंड में अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। और इस तरीके से एक जो होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आप देख सकते हैं 4 जो है स्पर्मिट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि कैसी अवस्था में होता है, n या फिर ये हाफ क्रोमोसोम होता है, 23 होता है। तो ये हो गया क्या, स्पर्मिट्स बने। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनसे कितने स्पर्मिट बने, तो 4 स्पर्मिट बना, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब स्पर्मिट बन गया, उसके बाद हम नेक्स्ट जो फेज पढ़ते हैं या स्पर्मिट का क्या होगा, स्पर्म में कायांतरण होगा, तो जिसको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मेजेनेसिस। तो इस स्पर्मिट से जो है स्पर्म में जो रूपांतरण होगा वही है, तो एक्रोसोम का निर्माण होगा और इनमें फ्लैजिला बनेगा। तो इस तरीके से स्पर्म जो है बना। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, तो 4 स्पर्म बने। और स्पर्मेटोजोआ किसे कहा जाता है, तो स्पर्म के झुंड या उसके समूह को ही क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, शुक्राणु जनन की क्रिया जो है पूर्ण होती है। और कहाँ पर होती है, इसका लोकेशन क्या है, तो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कंप्लीट होता है। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, तो कितने बने, 4 बने। और कैसे होंगे सभी, तो एन या फिर अगुणित अवस्था में होंगे। और सभी कैसे होंगे, तो सभी चल होंगे, मतलब मोटाइल होंगे। हेड, मिडिल पीस और टेल में इनका जो है बॉडी डिवाइड रहेगा। तो इस तरीके से क्या है, स्पर्मेटोजेनिस होता है। और आगे फिर क्या होता है, फीमेल में oogenesis या अंडजनन की प्रक्रिया होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।